सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? सब अपना वीडियो ऑन करो सभी लोग। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है सभी लोगों को? यस सर। कल कुछ प्रॉब्लम थी कि बाइलिंगुअल पढ़ाइए, तो मैं ऐसा करता हूँ स्क्रीन पे मैं इंग्लिश में शेयर करूंगा, ठीक है? और जो बच्चे मीडियम के हैं उनको मैं हिंदी में समझाऊंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। कल मैंने डिस्कस किया था कि कितने भी जो है प्रकार के वर्क्स फ्रॉम रिवर के द्वारा कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो कल हम लोगों ने 3 कार्य के बारे में जाना था। कौन कौन से कार्य थे वो? अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। अपर्दन, आवाज नहीं आ रही। किसको आवाज नहीं आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही। बाकी लोग आ रही है, अपना माइक चेक करो, अपना जो है कनेक्शन चेक करो। बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना? बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना? ओके सर, ओके। ठीक है। यस सर। एक बार मैं फिर से जो है शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन को, ठीक है? तो आज हम लोग लैंड फार्म के बारे में चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के लैंड फार्म होते हैं, ठीक? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है? यस सर। तो इस चित्र में रिवर फ्रॉम सोर्स टू माउथ, इसका मतलब हुआ सोर्स का मतलब जहां से नदी निकलती है, और माउथ का मतलब नदी का मुहाना, जहां पर जाकर नदी प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, मेरा कर्सर दिखाई पड़ रहा है आपको? यस सर। यस सर। ये ग्लेशियर है जहां से नदी निकलती है, और ग्लेशियर से ये देखिए प्रवाहित होते हुए ट्राइब्यूटरी के रूप में वाटरफॉल बनाते हुए, कई सारे लैंडस्केप बनाते हुए अंत में जाकर के सूर्य जाकर के ये जो है समुद्र से जाके मिल जाती है, ओशियन से जाकर के मिक्स हो जाती है, ठीक है? तो इसे क्या कहते हैं? मुहाना सर। मुहाना कहते हैं, रिवर का माउथ कहते हैं, इंग्लिश में इसको रिवर माउथ जी कहते सर। हैं। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, सोर्स से लेकर के फ्रॉम सोर्स टू माउथ, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म आर फॉर्म्ड बाय रिवर, वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट। हमको इस बात का अध्ययन करना है कि अपने मुहाने से लेकर के, अपने सोर्स से लेकर, स्रोत से लेकर के, यानी अपने शीर्ष से लेकर के नदी मुहाने तक कितने प्रकार के लैंडफॉर्म्स का क्या करती है, निर्माण करती है। निर्माण करती है। तो कल मैंने बताया था कि नदी की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है, कौन सी अवस्था होती है पहली? अपर्दन। मैंने 3 अवस्थाएं कल आपको बताई थी, 3 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में आपसे चर्चा किया था। युवावस्था। हाँ, पहली होती है युवावस्था, दूसरी होती है प्रौढ़ावस्था, पहले होती है यूथफुल स्टेज, दूसरा होता है मैच्योर स्टेज, एंड थर्ड इज वृद्धावस्था या ओल्ड स्टेज, ठीक? तो इन 3 एजेस में नदी की जो वेलोसिटी होती है, जल के बहने की मात्रा होती है, उसमें परिवर्तन होता है, ढाल में परिवर्तन होता है, और अपर्दन और निक्षेपण में परिवर्तन होता है। जब यूथफुल स्टेज में होती है तो नदी का ढाल सर्वाधिक होता है,
और जब नदी का ढाल सर्वाधिक होता है तो नदी क्या करती है? अपर्दन करती है सर। हाँ, अपर्दन करती है, अत्यधिक अपर्दन करती है, और अपने साथ लाए हुए जो जितने भी अपरदित पदार्थ होते हैं उनका जो है क्या कर देती है? परिवहन। परिवहन करती है। तो चेंजिंग रिवर प्रोफाइल में यानी नदी की जो परिवहन। बदलती हुई परिच्छेदिका है उसमें देखिए 3, ये आपको दिखाई पड़ रहा है? यस जी सर। सर। ठीक है। यस सर। इसमें इन्हीं 3 स्टेजेस के बारे में बताया गया है। पहली स्टेज ये है यूथफुल स्टेज, दूसरी स्टेज मैच्योर स्टेज है, और तीसरी जो है ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज है। ठीक, चलिए, जी तो ये पूरे इस क्या बोलते हैं इस पैराग्राफ में ये आपको पैराग्राफ दिखाई पड़ा, ये मैंने जो हाईलाइटेड किया है, इसमें यही बताया यस गया सर। है कि जब नदी अपनी युवावस्था में होती है तो अपर्दन करने की उसकी क्षमता अधिक होती है, अपनी तली को काटती है। तली का मतलब अपनी जो उसका जो बेस होता है, जो अपघर्षण होता है उसकी तली का ज्यादा होता है। जैसे जैसे नदी जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होने लगती है, उसका ढाल कम होने लगता है, नदी तली के स्थान पर अपने किनारों को काटना शुरू कर देती है। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि नदी क्या करती है? अपर्दन करना बिल्कुल क्या कर देती है? नदी अपर्दन करना बिल्कुल बंद कर देती है, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? वृद्धावस्था। और सबसे लास्ट में जो लैंड फॉर्म का निर्माण करती है उसको डेल्टा कहते हैं। तो हम लोग जो है अब हम लोग एक एक पे स्टडी करते हैं कि अपर कोर्स लैंड फॉर्म जो ऊपरी अवस्था होती है वहां पर कौन कौन से लैंड फॉर्म्स का निर्माण करती है। ठीक है, 3 चीजें आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर स्लोप ज्यादा होता है, ग्रेविटी ज्यादा होती है। जब ग्रेविटी और स्लोप ज्यादा होता है तो नदी जो है अपनी तली को काटती है, और जब तली को काटती है तो सबसे पहले जो नदी लैंडफॉर्म बनाती है वो बनाती है, ये आपको दिखाई पड़ा, यस सर। ये आपको दिखाई पड़ रहा है? जी सर। जी जी। सर। आई शेप्ड वैली यानी जी। आई आकार की घाटी और वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है। क्यों करती है? नदी अपनी तली को काटती है, तो तली को लगातार काटती जाती है। जब बहुत ही ज्यादा जो है आई शेप वैली का विस्तार हो जाता है उसको गार्ज या कैनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? गार्ज या टेनियस। गॉर्ज या कैनियन। गार्ज या कैनियन। भारत में एक गार्ज है जिसको सिंधु गार्ज बोलते हैं, इंडस वैली पर है, सिंधु नदी में, उसको बोलते हैं सिंधु गार्ज। और इसको दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आई आकार की घाटी बनी हुई हो। क्या बनी हुई हो? आई आकार की घाटी। आई आकार की घाटी, इसलिए इसको जो आई शेप्ड वैली भी कहा जाता है। तो पहले जो है वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, और जब वी आकार की घाटी बहुत ही अधिक गहरी हो जाती है, उसका क्षेत्र, उसका लंबवत विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? आई आकार की घाटी है। देखो वी आकार की घाटी आपको दिखाई पड़ रही है? जी। जी सर। मैंने सोचा आप लोगों को जो ट्रेडिशनल वे आप टीचिंग है उससे हट करके कुछ नई चीज दिखाई जाए। दिखाई पड़ रही ना आपको वी आकार की घाटी? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये नदी कब बनाती है? अपनी युवावस्था में बनाती है, यूथफुल स्टेज में बनाती है। ठीक है, जी। जी उसके बाद हम लोग जो है युवावस्था के बाद आई आकार की घाटी बनाती है। आई आकार की घाटी के बाद नदी बनाती है रैपिड्स। रैपिड कौन सा होता है? क्षिप्रिका। क्या बोलते हैं उसको? छिद्रिका। क्षिप्रिका। क्या बोलते हैं उसको? ये देखो, क्षिप्रिका। ये देखो आपको ये दिखाई पड़ रहा है, यस सर। ये रैपिड दिखाई पड़ रहा है। यस सर। कभी सीढ़ी पे पानी बहते हुए देखा है तुम लोगों ने बरसात में? जी सर। सीढ़ी में पानी बहते हुए देखा है? जी सर। बिल्कुल जैसे सीढ़ी पर पानी बहा करता है वैसे ही जो है रैपिड्स में भी जो है पानी बहता है। और जब रैपिड्स का अधिक विस्तार हो जाता है तो जिस लैंडफॉर्म का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटरफॉल्स। दिखाई पड़ा आपको वाटरफॉल्स? जी सर। दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा? यस सर। यस सर। हाँ, दिख रहा है सर। दिख रहा है।
तो Yes, sir. इसके बाद वाटरफॉल में क्या होता है कि कई प्रकार की राक्स जो है क्षैतिज अवस्था में उनका विकास हुआ होता है। नीचे कोमल सेल होती हैं, उसके ऊपर हार्ड सेल होती, फिर कोमल सेल होती, फिर हार्ड सेल होती है। तो नदी जब प्रवाहित होती है तो कोमल सेलों को काट देती है, जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं उनको काट देती है, और जो कठोर सेल होती है उनको काट नहीं पाती है। तो बहुत ही ऊंचाई से पानी प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार के स्थल रूप को क्या कहा जाता है? वाटरफॉल। वाटरफॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटरफॉल। 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 एक नियाग्रा वाटरफॉल है, कनाडा में बहुत फेमस है। ये देखो, ये आपको दिखाई पड़ा है? जी ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है। इसके डिफरेंस जो है, उसके जो अंग हैं, किसको क्या कहा जाता है। ये हार्ड रास्क है, ठीक है। यहाँ पे पानी का नीचे और गिर रहा है, यहाँ पर प्लंज हो रहा है, सॉलिड रॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स है। तो एक पूरा का पूरा जो है सिस्टम आपको दिखाया गया है। इस प्रकार जो है वाटरफॉल्स का निर्माण होता है। कई प्रकार के वाटरफॉल्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखिए, एक चित्र यहाँ पर ये भी है। भारत में एक वाटरफॉल है, उसका नाम है धुआंधार। नाम सुना है उसका? जी सर। कहाँ पर है? पता नहीं। धुआंधार फॉल जो है जबलपुर में है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। धुआंधार वाटरफॉल किस पर है? नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो जी सर। और उसके बाद नदी आगे बढ़ती है। नदी आगे बढ़ती है। नदी क्या करती? नदी एक ऐसा एरिया आता है जहां पर नदी किससे मिलती है? मैदानी क्षेत्र से। किससे मिलती है? मैदानी क्षेत्र से। उसको फूट हिल एरिया बोलते हैं, नदी का पर्वत पदीय क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पर नदी दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती है। एक करती है जलोढ़ पंख का, और दूसरा करती है जलोढ़ शंकु का। एल्यूवियल फैंस और एल्यूवियल कोन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हाँ, एल्यूवियल फैन का और एल्यूवियल कोन्स का निर्माण करती है, ठीक है। हाँ जी सर। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है, ठीक। उसके बाद फिर नदी अब जो है, नदी कहाँ से पर्वत से उतरकर कहाँ आ गई? मैदानी क्षेत्र में आ गई। कहाँ पर आ गई? मैदानी क्षेत्र में। और जब मैदानी क्षेत्र में आती है नदी, तो नदी में जो पदार्थ होते हैं, जो नदी के साथ चल रहे होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, वो क्या करते हैं? नदी के पानी के साथ भंवर के रूप में हो जाते हैं। कभी क्या बोलते हैं, बढ़ई का बर्मा देखा है? जी सर। क्या करता है? घूमते हुए छेद करता है। ड्रिल मशीन देखी है? ड्रिल मशीन देखी है? बढ़ई का बर्मा ड्रिल मशीन देखी है? तो उसी प्रकार जो है नदी के जो पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं? देखो, एक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ।
ये चित्र आपने देखा, ये आपने वीडियो देखा, उसमें ये बता रहा था कि नदी के जो पदार्थ होते हैं, नदी के जो अवसादी पदार्थ होते हैं, वो हिल एरियाज में और मैदानी क्षेत्रों में भी बर्मे की तरह काम करते हैं, ड्रिल मशीन की तरह काम करते हैं। ये चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ड्रिल मशीन की तरह काम करते हैं और क्या करते हैं, नदी की तली में छेद कर देते हैं, गहरे गहरे छेद कर देते हैं, होल्स कर देते हैं। इसलिए इन होल्स को क्या बोलते हैं, पार्ट होल्स बोलते हैं। हिंदी में इनको जल गर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? जल गर्तिका। जल गर्तिका कहते हैं। ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है, देखो ये चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला चित्र दिखाई पड़ रहा है? दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बिल्कुल जो है ऐसे ही जो है ये क्या करते हैं, पार्ट होल्स जो है जल गर्तिका करते हैं। ये चित्र ये भी दिखाई पड़ा है, ऐसे जो है ये पार्ट होल बना देते हैं, ये पार्ट होल बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाटरफॉल्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद नदी के द्वारा जो है क्या बनाया जाता है, फ्लड प्लेन्स बनाए जाते हैं। नदी अपने मध्य में जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो फ्लड प्लेन बनाती है, यानी बाढ़ का मैदान। दिखाई पड़ा है आपको? जी यस सर। अब नदी ने क्या किया, नदी का जो लंबवत अपरदन है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाता है और नदी अपने किनारों पर अपरदन करना स्टार्ट कर देती है। किस पर करना अपरदन स्टार्ट कर देती है? किनारों पर। इसको पार्श्विक अपरदन बोलते हैं, लैटरल इरोजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक अपरदन या लैटरल इरोजन बोलते हैं। ये देखिए नदी जो है अपने किनारों पर, इधर किनारे पर, इधर किनारों पर, और अपरदन करने के साथ साथ जो अपना लाया हुआ मलबा होती है उसका निक्षेपण भी करती है। निक्षेपण भी करती है। तो जो नदी के द्वारा जो निक्षेपण किया जाता है उसको बोलते हैं बाढ़ के मैदान या बाढ़ मैदान या फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। और जहां पर हम लोग रहते हैं, गंगा यमुना का क्षेत्र, ये गंगा यमुना के द्वारा बनाया गया गंगा यमुना का मैदान है, जो कि गंगा नदी या यमुना नदी या गंगा नदी ने जो है अपने साथ लाए गए महीन अवसादों का निक्षेपण करने के बाद जिसका निर्माण किया है। उसके बाद देखो ये किनारे पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपने देखा होगा नदी अपने किनारों पर, जैसे हम लोगों के खेत में मेड़ नहीं बनाई जाती है, मेड़ देखा है खेत में? यस सर। वैसे अपने किनारों पर मेड़ बनाती है। इनको नेचुरल लेवीज या प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक नेचुरल लेव या प्राकृतिक तटबंध। नेचुरल लेवीज देखो ये दिखाई पड़ा, ये दिखाई पड़ा नेचुरल लेवीज, ये दिखाई पड़ रहा है। यस सर। तो प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है जो नदी अपने दोनों किनारों पर पदार्थों का, अवसादों का निक्षेप करके बनाती है। उसके बाद फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए एक पूरी नदी है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो आपको पता है कि उसकी वेलोसिटी कम हो गई, ढाल कम हो गया है। तो मैदानी क्षेत्र में नदी बिल्कुल सीधी प्रवाहित हो रही थी। अब नदी मैदानी क्षेत्र में जैसे सांप नहीं होता है, यस सर, सांप कैसे चलता है? रेंग रेंग के इधर उधर, सांप बल खाते हुए चलता है, घूमते हुए चलता है। देखो मियांडरिंग करते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हुए चलता है। इसको बोलते हैं मियांडर। क्या बोलते हैं इसको? मियांडर। मियांडरिंग इसको बोलते हैं। और ये जो घूमने की इसकी प्रक्रिया है इसको कहते हैं रिवर मियांडर। और कभी कभी ये होता है कि नदी मियांडरिंग करती है लेकिन उसका थोड़ा सा भाग जो है बाहर छूट जाता है, तो ये गाय के खुर की तरह होता है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक या गोखुर या छाड़न झील बोलते हैं। जो यमुना, जो गंगा के किनारे रहते हैं इधर शुक्लागंज साइड, तो तुमने देखा होगा जब ट्रेन से जाओ तो लिखा होता है गंगा की छपक नाली, एक बोर्ड आता है। तो वहां पर गंगा नदी ने जो है ऐसे ही ऑक्सबो लेक का, उसके द्वारा छोड़ी गई झील का निर्माण किया है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सबो लेक। हिंदी में इसको गोखुर या क्या बोलते हैं इसको? छाड़न झील। गोखुर या छाड़न झील कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? गोखुर या छाड़न झील। यहाँ पे ऑक्सबो लेक बनी है, यहाँ पर ऑक्सबो लेक बनी है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने जी। चार स्थल रूप देखे। पहला देखा फ्लड प्लेन, जो चारों जो गंगा जो नदी ने अपने आप साथ निक्षेप किया है, इससे बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखा मियांडरिंग की नदी ने, उसके बाद नेचुरल लेवीज बनाई और ऑक्सबो लेक का निर्माण किया। तो नदी अपने मैदानी क्षेत्र में इतनी चीजों का निर्माण करती है, इतने जो है स्थल रूपों का निर्माण करती है। यहाँ पर किसी को कोई कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मियांडरिंग एक बार देख लो कैसे होता है मियांडरिंग, ये बढ़िया वीडियो है। ये वीडियो दिखाई पड़ा आपको? जी यस सर। सर। जी सर, दिखाई दे रहा है। देखो नदी ये प्रवाहित हो रही है और नदी क्योंकि ढाल कम है तो नदी क्या कर रही है, अपने किनारों को काट रही है। एक तरफ किनारे को काटती है और एक तरफ अवसाद का जमाव करती है। तो एक तरफ अपर्दन होता है, एक तरफ निक्षेपण होता है, और इसके लगातार विकसित होने से नदी क्या करती जाती है, मियांडरिंग करती जाती है। क्या करती जाती है? meandering. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्लड प्लेन का एवोल्यूशन कैसे होता है, थोड़ा सा इसको भी देख लो। ये समझ में आएगा कि एलुवियल ट्रेसेज हैं, कैसे एक जगह कटा हुआ होता है, एक जगह जमा होता है, फिर ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है, नदी मियांडरिंग करने लगती है और चारों तरफ जो पदार्थ का निक्षेपण करती है, तो उससे जो है फ्लड प्लेन का निर्माण होता है। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? जी नहीं सर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जी। ये देखिए लेवीज जो मैंने बताया था, जो नेचुरल लेवीज आपसे बताया था, दिखाई पड़ा। देखिए नदी अपनी तली में प्रवाहित हो रही है, ठीक। फिर नदी क्या करती है, नदी का जब नदी में फ्लड आती है तो नदी कुछ पदार्थों का निर्माण या कुछ पदार्थों का निक्षेपण अपने जो है किनारों पर कर देती है ये, और इन्हीं जो है पदार्थों को क्या कहा जाता है, नेचुरल लेवीज कहा जाता है, प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक तटबंध। तटबंध। हाँ, प्राकृतिक तटबंध। ये किसके द्वारा बनते हैं? नदी के द्वारा निक्षेपण करने से बनते हैं। किससे बनते हैं? नदी के द्वारा निक्षेपण करने से। निक्षेपण करने से प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो मियांडर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, दिखाई पड़ रहा है। ये स्ट्रेट नदी प्रवाहित हो रही है, फिर नदी के मार्ग में अवरोध आता है, नदी हल्का सा मुड़ने लगती है और धीरे धीरे इतने जो है मियांडर्स का निर्माण हो जाता है। यस सर। अब सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, अब नदी जो है अपने यूथफुल स्टेज के बाद, मेच्योर स्टेज के बाद धीरे धीरे नदी कहाँ पहुंच जाती है? ओल्ड स्टेज में। ओल्ड स्टेज में। अब नदी अपने जो है मुहाने तक पहुंच जाती है और मुहाने पे पहुंचने के बाद नदी अपने द्वारा जितना भी लाया गया हो अवसाद होता है उसका निक्षेपण करना प्रारंभ कर देती है। अपर्दन बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है। जो नदी एक साथ प्रवाहित हो रही थी वो कई सारी धाराओं में प्रवाहित होने लगती है और जिस आकृति का निर्माण करती है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं उसको? डेल्टा। लैटिन भाषा में एक शब्द है डेल्टा, उससे इसकी आकृति मिलती जुलती है, इसलिए इसको बोलते हैं डेल्टा। एक विद्वान थे हेरोडोट, उन्होंने जो है डेल्टा के समानार्थी होने के कारण जो है नील नदी के मुहाने पे जो आकृति बनी हुई थी उसके आधार पर इसको क्या कहा? डेल्टा कहा। क्या कहा? डेल्टा। डेल्टा। कई प्रकार के डेल्टा हैं, जिसमें मिसिसिपी नदी जो है बर्ड्स फूट यानी पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। ये आपको याद रखना है। मिसिसिपी नदी कैसा बनाती है? ये देखो, पक्षी
के आकार का डेल्टा। हाँ, बर्ड्स डेल्टा बनाती है, ठीक। तो इस प्रकार जो है नदी अपने सोर्स से लेकर के मुहाने तक डिफरेंट टाइप्स के स्टेजेस में डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। आगे भी रीजूनेटिक है, लेकिन वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है कि पुनर्यौवन कैसे होता है नदी का, वो बाद में आपको जब आगे पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। यस सर। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि नदी के द्वारा कितने प्रकार की जो है स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। अब आपको कोई सवाल पूछना है? नहीं सर। हाँ सर, हमने वो कहते हैं कि समुद्र के खारे पानी की वजह से डेल्टा बनता है। ये किसने बता दिया तुमको कि समुद्र में खारे पानी वजह से डेल्टा बनता है? डेल्टा इसलिए बनता है क्योंकि नदी के द्वारा अपरदन की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है, ढाल बिल्कुल न्यूनतम होता है, तो नदी जो भी अवसाद लाती है उनको निक्षेपित करने लगती है, इससे समुद्र में मिलने से पहले। सर वो एस्चुरी की बात कर रहे हैं। हाँ सर वो एस्चुरी की बात कर रहे हैं शायद। एस्चुरी एक अलग स्टेज में बनती है जब नदी जो है रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है, तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो डायरेक्ट जाकर समुद्र में मिल जाती है। इसको ऐसे समझो, जब नाली का पानी ऊपर से गिर रहा होता है या पानी नाली में प्रवाहित हो रहा होता है तो उसके द्वारा किसी प्रकार का सेडिमेंटेशन नहीं होता है। तो भारत की दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। यस सर। आज का मटेरियल मैं क्लास में आपके डाल दूंगा, और अभी आप लोगों की एग्जाम का देखो कब से क्या होता है। हर्ष अपनी आवाज बंद करो। और किसी को कुछ पूछना है आज के टॉपिक के बारे में? नो सर। नो सर। ठीक है, कल हम लोग दूसरे लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं क्लास में आपको बता दूंगा किस लैंडफॉर्म के बारे में बताऊंगा कल। उसके क्या बोलते हैं, वर्क्स और लैंडफॉर्म्स दोनों हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक, ओके। और कोई क्लास पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है? जी सर। यस सर। जी और नहीं कोई सर। मेन क्लास पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं? नो जी सर। नहीं। तुम लोगों ने भी एक भी दिन प्लेन टेबल सर्वे किया कि नहीं किया अभी? यस सर किया है। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों ने किया ठीक है। फिर हम लोग कल इसी समय मिलेंगे, ओके। ओके सर। ओके। ओके सर।